जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आप सभी को ECG मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जहाँ आप सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, हम आप सबको पिछले लेक्चर में भी बता रहे थे कि आप लोगों को क्लास पढ़ाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कोचिंग में एक लाइब्रेरी बन रही है जिसकी वजह से काफ़ी आवाज़ें आती हैं। तो आप लोग जो कुछ भी आवाज़ आता है उसको ध्यान नहीं देंगे, फिर भी इन सारी समस्याओं के बावजूद भी हम आप सभी के लिए क्लास लेकर आते हैं। तो अगर आपको पढ़ाने का तरीका बेहतर लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य लोगों के बीच में भी शेयर करिएगा। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय में आज हम लोग एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट होगा कि जब चाल दिया गया हो और किसी निश्चित दूरी को तय किया जाए, तो चाल दिया गया हो और किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय दिया गया हो, तो हम वहाँ से किस प्रकार से दूरी को ज्ञात करते हैं। चलिएगा, यही कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन पहला है आपका कि कोई व्यक्ति x किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसे t घंटे का समय लगता है, तो दूरी क्या होगा। कोई व्यक्ति है, वह एक स्थान A है और दूसरा स्थान B है। जब वह A से B की तरफ जाता है तो उस व्यक्ति की जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वही व्यक्ति B बिंदु से A की तरफ वापस आता है तो इस व्यक्ति की जो चाल है वह y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, और व्यक्ति को आने और जाने में जो समय लगता है वह t है। तो पूछा जा रहा है कि व्यक्ति ने कितनी दूरी को तय किया। तो चलिए देखिएगा, आप बेसिकली ये जानते हैं कि अगर डिस्टेंस पता हो और चाल पता हो तो समय ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि A से B की जो दूरी है वह d है और उसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो A से B तक जाने में लगा समय होगा d अपान x, और B से A की तरफ आते समय दूरी वही है, तो d अपान हो जाएगा y। अब यहाँ पे जाने और आने का समय हो गया जो दिया गया है t। आने और जाने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय जो होगा वह t होगा। अब इसी को हल कर लिया जाएगा, जैसा कि आप सभी भिन्न को हल करना जानते हैं। तो हम लोग इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो हो जाएगा dy प्लस dx अपान xy बराबर t। आप इसके बटे 1 कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy प्लस dx बराबर t इंटू xy। अब यहाँ से d को कॉमन कर लिया जाएगा। देखिए, d दोनों में है तो यहाँ पे d कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस y और बराबर t इंटू xy। तो d हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो d बराबर हो जाएगा xy अपान x प्लस y इंटू t। इस प्रकार से हम लोग इस फार्मूला को ज्ञात कर लिए हैं। अब इस तरीके से हम लोग दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक फार्मूला, जैसे देखिएगा, डिस्टेंस d बराबर हो जाएगा कि s1 इंटू s2। s1 का मतलब पहली चाल और s2 का मतलब दूसरी चाल। s1 का मतलब जाते वक्त उसका क्या चाल था और s2 का मतलब वापस आते समय उसका क्या चाल था। ये हो गया s1 इंटू s2 अपान s1 प्लस s2 और इंटू t। ये एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ये फार्मूला का यूज हम तब करेंगे जब चाल दिया गया हो, किसी भी निश्चित दूरी को तय करने के लिए व्यक्ति को जाते वक्त क्या चाल था वो दिया गया हो, और वापस आते समय उसकी चाल क्या है वो दिया गया हो, और आने और जाने में लिया गया समय दिया गया हो। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझिएगा, और एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और उसे t घंटे का समय लगता है, तो सबसे पहले a और b दो बिंदु ले लेंगे, a और b, और मान लेंगे कि इसके बीच की जो दूरी है वह d है,
और इसका चाल जाते समय x किलोमीटर प्रति घंटा है और आते समय y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए जाते समय लिया गया समय d/x हो जाएगा और आते समय लिया गया समय d/y हो जाएगा और टोटल समय दिया गया है t, यानी ये समय और ये समय दोनों को जब जोड़ लेंगे तो t घंटे का समय लगता है। आप इसके बेसिकली भिन्न को हल करना जानते ही हैं, तो इसको 3 का गुणा कर लेंगे तो इसका गुणा y में कर देंगे, d में कर देंगे तो dy हो जाएगा, x गुणा d में करेंगे तो dx हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो xy हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसमें क्या किया गया कि इसमें d को कॉमन कर लिया गया, d यहाँ पर भी है, d यहाँ पर भी है, d को कॉमन कर लिए तो x प्लस वाई बराबर t इंटू एक्स वाई, टी इंटू एक्स वाई है तो d बराबर हो जाएगा एक्स वाई अपान एक्स प्लस। देखिए यहाँ से जब इसको हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो यहाँ d का गुणांक है, इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा तो एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू टी हो जाएगा। इसी को हम लोग अगर एक फार्मूला के रूप में लिखना चाहें तो d बराबर यानी डिस्टेंस बराबर होगा s1 इंटू s2, s1 इंटू ये s2 है, s2 का मतलब होता है दूसरी चाल और s1 का मतलब होता है पहली चाल। तो हो गया s1 इंटू s2 अपान s1 प्लस s2 इंटू टी। इस फार्मूला से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम आपको क्वेश्चन हल करवाते हैं। सबसे पहले इसे आप लोग नोट कर लें। चलिए देखिएगा इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को। जैसा कि एक क्वेश्चन है कि एक लड़का 3 किमी प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी क्या है ज्ञात करें। तो सेम जैसा कि हम लोगों ने अभी अब कॉन्सेप्ट को एक सीखा, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आधारित है। तो यहाँ पे एक लड़का है और यह 3 किमी प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है। जैसे मान लीजिए ए स्थान पर लड़के का घर है और बी स्थान पर स्कूल है। जब वह घर से स्कूल के लिए जाता है तो उस समय उसका चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और जब वह स्कूल से घर के लिए वापस आता है तब उसका चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। और इस प्रकार से स्कूल आने और जाने में उसको कुल 5 घंटे का समय लगता है। टोटल जो टाइम लगता है वो 5 घंटे का लगता है। पूछा जा रहा है कि स्कूल घर से कितना दूर है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे मान लेंगे कि s1 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा और s2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा और t 5 घंटे दिया ही है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप बेसिक तरीके से हल करना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इस दूरी को मान लेंगे d, तो ये हो जाएगा d/3 प्लस d/2 बराबर 5। इस प्रकार से फिर इसको देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2d प्लस 3d/2 और बराबर 5/1। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 2d प्लस 3d और बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा 6×5 30। तो ये 30 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि d को कॉमन कर लेंगे, तो d कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 बराबर 30। तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 30। अब यहाँ से d बराबर ज्ञात करेंगे तो 30 के बटे 3 2 5 बटे 5 5 1 5 5 6 30। तो d बराबर हो गया 6, यानी कि जो दूरी है वह 6 किलोमीटर है। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि बहुत बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। अब क्या करना है, आपको बार बार इस फार्मूला का यूज नहीं करना है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये फार्मूला कैसे है और कैसे काम करता है। अगर 2-3 क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बार बार इस तरीके से क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लें, फिर इसी क्वेश्चन को हम बताते हैं कि कैसे आप बिना इस तरीके से पूरे लिखे हुए केवल फार्मूला का यूज करके, कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे सबसे पहले आप लिख लें। चलिए देखिएगा, जैसा कि आप सभी देखें कि एक स्थान A और दूसरा स्थान B। A जो है वो बच्चे का घर है और B स्कूल है। जब वह A से B की तरफ जाता है
यानी कि S1 बराबर होता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वह स्कूल से घर की तरफ वापस आता है तब इसका चार्ज 2 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। और इसके द्वारा आने और जाने में जो समय लगता है यानी कि टाइम जो है वो 5 घंटे का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्टेंस बराबर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो अभी हम आपको बताएं उस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू T। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप कि D बराबर देखिए S1 का मान है 3 और S2 का मान है 2 बटे 3 और 2 इंटू 5। आप देखिएगा यहाँ पे क्या करना है आपको कि D बराबर 3 दूना 6, 3 दूना 6 बटे 5 और गुणे 5, 5 से कैंसिल हो गया तो D बराबर यहाँ पे मिला आपको 6 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस निकल कर आया वह 6 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और आपको करना क्या है कि 2-3 क्वेश्चन में आपको बेसिक तरीके से जैसा हमने बताया उस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। बाद के जितने भी क्वेश्चन हो जब आपका कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल किया जाता है और पूरा आपको इसके ऊपर भरोसा हो जाए तब आप लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में उसके परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिएगा आप लोग इसे भी नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा होगी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। और क्वेश्चन है कि मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किमी प्रति घंटा और यात्रा का दूसरा आधा भाग 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है और वह एक यात्रा को कर रहा है। मान लेते हैं कि वह यात्रा ए से शुरुआत करता है और उसे बी तक जाना रहता है, लेकिन वह क्या करता है कि आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और आधा दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूछा जा रहा है कि उसने कुल कितनी दूरी को तय किया है। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ए से जब वह चलता है तो यम दूरी तक, यम मध्य बिंदु है यह, और जब यहाँ तक जाता है तो ये दूरी यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और जो बची हुई आधी दूरी है इस दूरी को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे 2 दूरी तय की जा रही है, इसलिए हम मान लेंगे कि कुल जो दूरी है, कुल दूरी बराबर 2D, कुल दूरी बराबर 2D। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कि D बराबर, तो देखिएगा D बराबर हो जाएगा S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू T। तो S1 का मान है 30 और S2 का मान है 20 अब बटे 30 प्लस 20 इंटू 5। अब ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे 30 गुणे 20 बटे 30 और 20 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 50 और इंटू 5। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 30 दूना 60। तो D बराबर जो मिला है वह 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे 2D दूरी है, क्योंकि एक दूरी यह है और दूसरी दूरी यह है, दूरी को 2 बार तय कर रहा है। तो यहाँ पे 2D बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 बराबर 120 किलोमीटर। तो उम्मीद रखते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत कम से कम समय में आप ज्ञात कर पाएंगे उसके परिणाम को। तो बेहतर तरीके से अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अगर आप चैनल पर पहली बार हों और मैथमेटिक्स में बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे पहले वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप लोग अगर हमारे पढ़ाने का शैली तरीका आपको बेहतर लगता हो तो अन्य लोगों के बीच में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने के लिए काफ़ी वर्क करना पड़ता है। आप लोग जैसा भी अभी महसूस भी कर रहे होंगे कि इतनी समस्याओं के होने के बावजूद भी आवाज़ आ रही है, शोरगुल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हुए हैं। और आप सभी लोग अगर यूपीपी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले 27 तारीख से
फॉर्म आवेदन होगा, आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए यूपीपी के लिए हम एक स्पेशल बैच लेकर आएंगे, जिसमें आपको यूपीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे और जिस तरह के क्वेश्चन होंगे पढ़ाने का काम करेंगे हम वहाँ पे। तो आप लोग इन सभी लाभ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विवेक ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, वापस पैदल चलकर आता है। आने और जाने में कुल 5 घंटा 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय किया। एक लड़का है जिसका नाम विवेक है, वह कुछ दूरी, एक निश्चित दूरी है जो 25 किमी प्रति घंटे की चाल से 25 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है ट्रेन के द्वारा, और 4 किमी प्रति घंटे की चाल से वह पैदल वापस आता है। आने और जाने में उसके द्वारा कुल लिया गया समय 5 घंटा 48 मिनट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करें कि ट्रेन से कितनी दूरी तय की। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक स्थान ए है और दूसरा स्थान बी है। एक लड़का है जो ट्रेन से जाता है और जाते समय जो ट्रेन की चाल है वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस यह पैदल चलकर आता है, और पैदल चल के आते समय इसका जो चाल है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसके द्वारा जो लिया गया कुल समय है 5 घंटा 48 मिनट है। पूछा जा रहा है कि उसने ट्रेन से कुल कितनी दूरी तय की, अर्थात वह जो दूरी तय किया है वह कितना था। यहाँ पे पैदल वह कितना दूरी तय किया या ट्रेन से कितना दूरी तय किया, दोनों बात एक ही है, क्योंकि वह एक ही दूरी को ट्रेन से गया है और पैदल वापस आया हुआ है। तो देखिएगा आप, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यह है आपका S1 बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और S2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम दिया गया है। तो हम डिस्टेंस बराबर जानते हैं कि S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू T। यहाँ पे मान को रख देंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 4 बटे 25 प्लस 4 और इंटू 5 घंटा 48 मिनट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 धन 48 मिनट को हम लोग घंटे में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 48 बटे 7। तो देखिएगा इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो यहाँ पे मिलेगा आपको D बराबर 25 गुणे 4 और बटे 25 4 29 और गुणे, देखिएगा यहाँ पे 5 पचे 25 4 29 बटे 5 हो जाएगा 29 बटे 5। फिर से समझिएगा, 5 पचे 25 और 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 4 29 बटे 5 हो जाएगा 29 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का 5 5 पचे 25। तो D बराबर होगा 5 चौक 20 यानी कि 20 किलोमीटर। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करके और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर और बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिएगा, पूरी उम्मीद रखते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत बेहतर लगा होगा। इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन को लेकर आएंगे और वहाँ पे सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कितना बेहतर तरीके से हल किया जाता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हम और क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।